डार्क मैटर के बारे में आप सब ने कभी ना कभी सुना ही होगा और इसको लेकर के हमारे दिमाग में बहुत से सवाल हैं, जैसा कि ये क्या होता है। पर उससे जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। वैसे तो हम सब जानते ही हैं कि मैटर क्या होता है, पर जो भूल गए हैं या जिनको डाउट है मैटर को लेकर के, आपके लिए मैं बता दूं कि मैटर वो हर चीज़ होती है जिसके पास खुद का मास होता है और वॉल्यूम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सब ये जानते हैं कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। अब अगर हम देखें कि इनको यानी इन 3 फॉर्म्स को मैटर क्यों कहा जाता है, तो उसका एक सिंपल सा आंसर होगा कि इनको मैटर इसलिए कहा जाता है और मैटर के ये 3 स्टेट इसलिए है क्योंकि इन तीनों स्टेट्स के पास वॉल्यूम भी है और मास भी, इसलिए इन्हें मैटर कंसीडर किया जाता है, जो कि हम सब जानते ही है। पर मैटर का एक ऐसा पार्ट है, या यूँ कहूँ कि एक ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में आज भी रिसर्चर्स को बहुत कम नॉलेज है, वो है डार्क मैटर। नाउ डार्क मैटर सुनकर हमारे दिमाग में बहुत से सवाल उठते हैं, जैसा कि ये दिखता कैसे होगा, या ये बना कैसे होगा, या फिर इसको साइंटिस्ट ने कैसे ढूंढा। पहले 2 क्वेश्चन के आंसर तो साइंटिस्ट के पास नहीं है, पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर, जो कि इसको कैसे ढूंढा साइंटिस्ट ने, उसका आंसर है। पर डार्क मैटर क्या होता है ये जानने के लिए साइंस ने बहुत डिफ़िकल्ट सी डेफिनेशन रखी हुई है। पर डोंट वरी, मैं आपको एकदम इजी करके ये बताऊंगा, एक सिंपल सा एग्जांपल देके समझाऊंगा और उसी में आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि डार्क मैटर को साइंटिस्ट ने कैसे फाउंड किया। तो एग्जांपल कुछ ऐसा है कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, जो कि हम सब जानते ही हैं, और वो सारे प्लैनेट्स अपने ही ऑर्बिट में मूव करते हैं और रोटेट भी, और इनके अपने ऑर्बिट में रोटेट करने के पीछे 2 फोर्सेस का हाथ होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और दोनों फोर्सेस कितनी ज़्यादा होगी या कितनी कम होगी वो उस प्लैनेट के मास पर, यानी वो कितना भारी है, उस पर डिपेंड करता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये दोनों फोर्सेस प्लैनेट को अपने ऑर्बिट में मूव करने के लिए हेल्प करती है, लेकिन अगर हम रिसर्चर्स की माने तो उनके हिसाब से जो प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं, यानी घूम रहे हैं, और उनको जितना मास, उसकी वजह से ग्रेविटी उस प्लैनेट की बनती है, लेकिन वो ग्रेविटी उसको रोटेशन या मास उस प्लैनेट का साथ में रखने के लिए काफ़ी नहीं है। यानी वो एक साथ जो अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, वो सिर्फ उनकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और उनकी ग्रेविटी से पॉसिबल नहीं है, कोई और फोर्स भी है उसके पीछे जिसकी वजह से वो ऐसे घूम रहे हैं। क्योंकि अगर कोई और फोर्स नहीं होती तो वो टॉर्न हो जाते, यानी फट जाते। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है कि अगर कोई और फोर्स प्लैनेट्स के पीछे नहीं होती तो हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स अभी तक फट जाते, यानी ब्लास्ट हो जाते। फॉर एग्जाम्पल, हमारी धरती को ही ले लो। हमारी धरती को उसके ऑर्बिट में मूव करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स मदद कर रही है, पर ये दोनों फोर्सेस इतनी नहीं है कि ये हमारी अर्थ को अपने ऑर्बिट में ही रहकर मूव कराने के लिए काफ़ी हो। क्योंकि जिस रोटेशनल वेलोसिटी से, यानी जिस तेज़ी से हमारी अर्थ, हमारी धरती घूम रही है, उसको उसके ऑर्बिट में ही रोटेट करने के लिए हमारी धरती के मास को, यानी वज़न को, हमारी धरती के मौजूदा वज़न से ज़्यादा होना चाहिए। और ये जो अननोन मास है, यानी वो मास जो दिखता तो नहीं है पर मौजूद है, जो हमारी धरती को उसके ही ऑर्बिट में रोटेट करने के लिए मदद कर रहा है, वो क्या है? साइंटिस्ट के हिसाब से प्लैनेट्स को उसके ऑर्बिट में बनाए रखने के लिए, वो भी इतनी हाई रोटेशनल वेलोसिटी के साथ, उसके लिए और भी ज़्यादा मास की ज़रूरत है। और प्लैनेट्स के यही अननोन बिहेवियर ने साइंटिस्ट को ये जानने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिर कौन सा ऐसा मास है प्लैनेट्स में मौजूद है जो उनको टॉर्न होने से, यानी फटने से बचा रहा है। यानी वो कौन सी चीज़ है जो प्लैनेट्स को फटने से बचा रही है। और इस सवाल का जवाब साइंटिस्ट ने ढूंढ निकाला डार्क मैटर के फॉर्म में। जी हाँ, यानी मास, वो अननोन मास जो हमारा सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स को टॉर्न होने से बचा रहा है, वो डार्क मैटर ही है। और ये जो डार्क मैटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ इंटरैक्ट नहीं करता जैसे कि बाकी सारे मैटर करते हैं। किसी चीज़ के साथ डार्क मैटर रिस्पॉन्ड करता है तो वो है प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। इसी के बेसिस पर साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि डार्क मैटर है, यानी वो मौजूद है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी
कि हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा ब्रह्मांड, वो 27% डार्क मैटर से बना है और जो मैटर हम जानते हैं उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5% का ही है। तो अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही इंटरेस्टिंग और काम की वीडियोस के लिए, और वीडियो को लाइक कर लो और उनके साथ शेयर भी कर लो जो ऐसे वीडियोस को और नॉलेज को जानने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। थैंक यू।